अब हम बात करते हैं, पहले नंबर क्वेश्चन लिखा है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, जो कि दो नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक, 2 नंबर में आता है। लिखा क्या है मेरे भाई, काफी इंपॉर्टेंट तो भाई है, परिभाषा वाला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसका सूत्र तथा मात्रक लिखिए। ठीक, तो देखिए लिखना क्या आपको, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। बहुत सिंपल है, तभी 2 नंबर में आता है। ठीक, ध्यान रहे, इसको पूरा आंसर लिखना है, नहीं तो 2 नंबर भी नहीं मिलेगा। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं या ई से लिखते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, यानी N/c न्यूटन प्रति कूलाम होता है। सूत्र की बात किया बराबर, सूत्र क्या होता है भाई, E बराबर F/Q0 है ना। E को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता, F को बोलते हैं बल, Q को बोलते हैं आवेश। ठीक, जो कि 2 नंबर में। अब आपको पूरा नंबर 2 नंबर दिया जाएगा ना, कितना नंबर मिलेगा आपको, 2। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया, विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रा लिखिए और सूत्र भी लिखिए। अगला क्वेश्चन है, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसकी मात्रा की बात किया जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। सूत्र की बात की जाए तो V बराबर W/Q0, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को ही विद्युत विभव कहते हैं। ठीक, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर क्या, V बराबर कहता है W/Q0, जो कि इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट सामने स्टार्ट ले लिया होगा। चलिए अब बात करता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। तीसरा नंबर लिखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा लिखिए। मेरे भाई 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। ठीक, तो लिखना क्या है भाई, 2-3 सालों से आ चुका है। आंसर क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या लिखा है भाई, ये लिखा आपका 1 इलेक्ट्रॉन आवेश तथा 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर प्राप्त होता है तथा यह ऊर्जा का जूल की तुलना में बहुत छोटा मात्रक है। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन, EV का मतलब होता है, देखो E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, V का मतलब होता है वोल्ट। तो 1 EV बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल। आपको पता होगा इतना। ठीक, चलिए अब भाई चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ से आपका 2 नंबर पक्का, ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी 2 नंबर में आता है। क्वेश्चन क्या है, संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं। ये तो ये पूछेगा संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए। बात एक ही हुई है। 2 नंबर क्वेश्चन है भाई, लिखना क्या है, किसी संधारित्र की धारिता एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है या होती है। ठीक, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र की बात की जाए तो C बराबर होता है Q/V है ना। किसी संधारित्र की धारिता के एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र की बात की जाए C बराबर हो जाएगा Q/V, जो कि काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। से स्टार्ट ले लिया होगा। चलिए बात करता हूँ 5 नंबर क्वेश्चन। अभी बहुत सारे क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है मेरे भाई, 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है सेल के आंतरिक प्रतिरोध। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। या फिर लिखा रहेगा सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या समझते हैं, समझाइए। देखिए मेरे भाई ये 3-4 सालों से लगातार पूछा गया। 15 में आया है, 2016 में आया, 2018 में आया, 2022 में आया, 2024 में आया, 2024 में आया। मतलब 4-5 सालों से लगातार आया हुआ क्वेश्चन है। अब रही बात, अगर आपको नहीं याद है ना तो अब मत याद करना। अगर आप याद कर पाते हो तो कर लेना, क्योंकि काफी कठिन है। हालांकि 2 ही नंबर में आता है, लेकिन काफी लंबा आंसर है इसका। ठीक, इसे लिखा गया है, जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में विद्युत धारा सेल की धन प्लेट मतलब होता है प्लस, धन प्लेट से ऋण प्लेट माइनस प्लेट की ओर तथा सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। तो इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर विद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। मुझे पता है कि आप लोग को याद करने में दिक्कत दे रहा होगा, क्योंकि ये 2 नंबर में पहली बात आएगा। दूसरी बात क्या है, कठिन भी तो है। लेकिन अगर अभी तक आपने इसको नहीं तैयार किया है तो अब मेरा कहना यही कि आप मत तैयार करो इसे। लेकिन अगर आपको याद है तो इसको रिविजन करो। मतलब ज्यादा से ज्यादा आपका टाइम है रिविजन करने का, है ना। अब याद करने टाइम खत्म हो चुका। अगर आप याद कर ले तो आपका दिमाग वगैरह तेज है तो आप याद कर लो। अगर नहीं याद कर पाए तो इसे छोड़ दो, कोई बात नहीं है, क्योंकि 2 ही नंबर में आता है। कोई पक्का नहीं कि यही आया, लेकिन हाँ ये बात है कि अगले साल 2024 में आया था। बाकी आप समझो। ऐसा दोस्तों मेरा कहना समझ गए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। चलिए अब हम बात करता हूँ 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, धारा घनत्व। देखो क्वेश्चन कैसे पूछाएगा, 2 नंबर का आता है। क्वेश्चन आपको पूछा इस तरीके से जाएगा कि धारा घनत्व किससे कहते हैं, धारा घनत्व की परिभाषा लिखिए तथा इसका मात्रक बीमा समझाइए। बीमा भी लिखने को बोला जाएगा। ठीक,
लिखना क्या है, देखिए किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली धारा के उस बिंदु पर धारा घनत्व कहलाता है, कहलाती है। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक की बात की जाए तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका बीमा की बात की जाए तो ब्रेकेट लगाना है। पहले कौन सा ब्रेकेट, ये वाला बड़ा वाला ब्रेकेट, m की घात 0 l माइनस के 2 t की घात 0 a स्क्वायर, फिर आपका ये ब्रेकेट, ठीक, मतलब आपको एक ब्रेकेट ऐसा लगाना। सूत्र की बात की जाए तो J बराबर I अपान A है ना। J क्या है, आपका धारा घनत्व तो है, I क्या है, एम्पियर है, I मतलब आपका धारा है, A क्या है ना भाई, A आपका एम्पियर। कहते तो ये सूत्र हो जाएगा, ये बीमा हो जाएगा, ये बीमा हो जाएगा, ये मात्रक हो जाएगा, ये सूत्र हो जाएगा। अब 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, जो कि मतलब ये 2 नंबर में आता है और इम्पोर्टेंट भी है, काफी इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से, ठीक। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का आता है भाई। लिखा क्या है, एम्पियर का परपथीय नियम से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। आंसर क्या हो जाएगा, किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन धारा I का क्या मतलब है, गुणा, वही धारा I का यूनाट गुना होता है, जिसे हम एम्पियर का परपथीय नियम कहते हैं। सूत्र की बात की जाए तो फाई इंटू BDL बराबर यूनाट इंटू आई। पर भाई इंपॉर्टेंट है, मजाक में मत लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आएंगे जरूर आपको, स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन क्या लिखा है, 8वां क्वेश्चन लिखा है नतिकोण। देखिए क्वेश्चन पूछा गया नतिकोण से आप क्या समझते हैं, समझाइए या परिभाषित कीजिए, ठीक। 2 नंबर के क्वेश्चन है भाई। कोण, ठीक, नतिकोण वह कोण है जो चुंबकीय यमोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा तथा क्षेत्र दिशा को बीच बनता है, उसे हम नतिकोण कहते हैं। जितना नतिकोण इंपॉर्टेंट है उतना दिक्पात कोण भी इंपॉर्टेंट है, मेरे भाई ध्यान में रखना है, जितना नतिकोण इंपॉर्टेंट है उतना दिक्पात कोण भी इंपॉर्टेंट है। और लिख के लो, ये दोनों आएंगे, ठीक, आएंगे मतलब आना है। दिक्पात कोण क्या हो जाएगा, पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर भौगोलिक यमोत्तर तथा चुंबकीय यमोत्तर के बीच बने न्यून कोण को उस स्थान के लिए दिक्पात कोण कहते हैं। इसे ए से या फिर अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। दिक्पात कोण अगर आएगा तो नतिकोण आएगा, अगर नतिकोण आएगा तो दिक्पात कोण आएगा, मतलब दोनों भाई भाई हैं, ये मान चलिए कि ये आएगा, ये इतना हाँ आएगा कि हाँ मतलब कि ये पूछा जाने का चांस रहता है 90%। स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो कि 2 नंबर में आता है। लिखा क्या है, 100 पेड़। देखिए क्वेश्चन पूछेगा 100 पेड़ किसे कहते हैं, या ये भी पूछेगा 100 पेड़ गुणांक से क्या समझते हैं। बात है कि आंसर क्या जगह कि किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर, माने क्या बोला, किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर, है ना, उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक का बीमीय सूत्र क्या होता है, ब्रैकेट लगाना है, ML स्क्वायर ML स्क्वायर ML स्क्वायर T माइनस स्क्वायर A माइनस स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। जैसा भी आप इसे पढ़ पाओ, लेकिन इंपॉर्टेंट बीमीय सूत्र है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कला संबंध सोच से आप क्या समझते हैं, जो कि 2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या पूछाएगा कि ऐसे 2 स्रोतों को जिनके बीच का अंतर सदैव नियत रहता है, उसे हम कला संबंध स्रोत कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट आपसे स्टार्ट ले लिया होगा मेरे भाई, मतलब 11, 12, 13, 14 जो भी आप मिलेगा 20 तक, वो 3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेते तो ये आपके लिए फायदा ही होगा। तो अब हम बाकी तुमने 11 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, गॉस के नियम, जो कि 3 नंबर में आता है। जी हाँ सो कई बार पूछा चुका है, इंपॉर्टेंट तो है। इसका आंसर क्या होगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, जिसे हम गॉस का नियम कहते हैं। सूत्र की बात की जाए तो फाई E बराबर Q/ε0, ठीक। तो मेरे भाई 3 नंबर का आता है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। करना क्या है, याद कर लेना, ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो कि मेरे भाई हम चाहें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका नाम क्या है, नेत्र की संचरण क्षमता। देखो क्वेश्चन पूछा गया नेत्र की संचरण क्षमता से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए, ठीक। परिभाषा का क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में नजदीक व दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, इससे हम नेत्र की संचरण क्षमता कहते हैं। ये 3 नंबर का आता है। जी हाँ दोस्तों, करना क्या है, स्क्रीन तो शाम से स्टार्ट ले लिया होगा। चलिए बात करता हूँ 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। हम बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। 3 नंबर में आता है। जी हाँ दोस्तों, आंसर क्या जगह, देखिए आंसर में आपको ये चीज जरूर लिखना है, वैज्ञानिक लेनार्ड, ये जरूर लिखना है, ठीक। वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिलिकन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोगों से प्राप्त परीक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए हैं, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम कहलाते हैं, ठीक। कुछ नियम दिए हैं जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम कहलाते हैं। 3 नंबर में आता है।
पहला नियम क्या है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा नंबर क्या लिखा है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, देखो यहाँ तक तो पूरा पूरा बराबर चला है ना, अधिकतम गतिज ऊर्जा की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। बस इतना केवल आपको लिख देना, अलग से याद कर लेना, बाकी एक ही लाइन है। ठीक, तीसरा नंबर क्या है, किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने कहना है अगर आपको याद है तो रिवीजन कर लेना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम से आप क्या समझते हैं, 3 नंबर का आएगा। चलिए करना क्या है, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। चलिए बात करता हूँ 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। अब हम बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन का लिखा है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, इसके आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। ये रहा क्वेश्चन। आंसर क्या जाएगा मेरे भाई, जब प्रकाश किसी माध्यम में एक साथ चलती है तो माध्यम की विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों के अलग अलग तीव्रताओं की योग से भिन्न होती है। अब यहाँ पर आपको ब्रेकर लगा देना है, फिर क्या लिखना है, कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम लगभग 0 होती है। जैसे मैं लिखा हूं वैसे आपको लिखना है। ठीक, तब आपको 3 नंबर मिलेगा। ये शायद 5 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैं 3 नंबर में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस साल 2024 में 3 नंबर पूछा गया है, तो अब की भी जाहिर सी बात 3 नंबर में ही आएगा। कुछ स्थानों पर प्रकाश तीव्रता न्यूनतम लगभग 0 होती है, जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश तीव्रता अधिकतम अथवा अधिकतम होती है। प्रकाश तरंगों की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब हेडिंग डालना है आवश्यक शर्तें। जब तक आप आवश्यक शर्तें की हेडिंग नहीं डालते हो, जब तक आपको नंबर पूरा नहीं दी जाएगा। आवश्यक शर्तें कम से कम 3 शर्तें तो याद ही करना होगा आपको। पहला शर्त क्या है कि दोनों तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंग दैर्घ्य बराबर होने चाहिए। दूसरा नंबर क्या है कि दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। तीसरा नंबर क्या लिखा है, दोनों प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होने चाहिए। संकीर्ण ये चीज लिखना बहुत जरूरी है। ठीक, तो मेरे भाई करना क्या है, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। चलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये मेरे ख्याल से मोस्ट IMP मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, परिभाषा के वाले क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट हो ही गया है। चलिए बात करता हूँ 15 नंबर क्वेश्चन, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या मेरे 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, समस्थानिक। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया, समस्थानिक तथा संभारित से आप क्या समझते हैं। समस्थानिक तथा संभारित से आप क्या समझते हैं मेरे भाई, ये 13वीं लेसन मतलब 13वां लेसन का है, मतलब 13वें चैप्टर का है, जिसका नाम है नाभिक। उस लेसन का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का आता है। देखिए कभी कभी 5 नंबर में पूछ लेता है, लेकिन हालांकि ये 3 नंबर में इस बार ज्यादा पूछाता है। देखिए आपको हेडिंग डालना होगा समस्थानिक। ठीक, फिर लिखना किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉन संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न होती है, उस तत्व को समस्थानिक कहते हैं। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण का जाएगा हाइड्रोजन, फिर क्या जाएगा हाइड्रोजन 1H1 है ना, कामा 1H2 कामा 1H3। ऑक्सीजन लिखना है ना 8O16 8O17 8O18 है। इसे आपको इसके साथ लेते ही चलना है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि परिभाषा वाला क्वेश्चन है, चाहे आप समझ के याद करो चाहे याद करो, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। ठीक है ना, याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। संभारित क्या है, देखिए संभारित कैसे लिखना है, ऐसे नाभिकों को जिनमें न्यूक्लियनों की कुल संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे हम संभारित कहते हैं। एग्जाम्पल ऑलरेडी आप देख ही रहे हैं। करना क्या है, स्क्रीनशॉट आप ले ही लिया होगा, नहीं लिया तो ले लो, ले लिया होगा। चलिए बात करता हूँ 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या, विद्युत फलक, जो कि 3 नंबर का आता है, कई बार पूछा चुका है ना, इंपॉर्टेंट तो है। जैसे कि गॉस का नियम है ना, वैसे विद्युत फलक भी है। ठीक, परिभाषा के इंपॉर्टेंट में, परिभाषा वाले मामले में। ठीक, तो लिखना क्या है, किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल की संख्या को विद्युत फलक कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित कहते हैं। देखिए इसका सूत्र की बात की है ना, सूत्र कहते हैं फाई बराबर E cos थीटा, फाई बराबर E cos थीटा। मात्रा की बात की जाए तो वोल्ट से मीटर, जो कि काफी बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, आइए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्यफलन, जो कि 3 नंबर में ये भी आता है, मजाक में लेना है। कार्यफलन का संबंध में से एक नया क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, लिख के ले लो। ठीक, आंसर क्या जाएगा, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन कहलाता है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र की बात किया तो W बराबर HV0 या फिर H न्यू, तो या फिर हम W बराबर HC अपान है ना लैम्डा नॉट, ये भी बोल सकते हैं। तो मेरे भाई 17 नंबर क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, कार्यफलन कला संबंध शोध में ये क्वेश्चन तो पूछा जाएगा। और गॉस के नियम जिस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, उस प्रकार से विद्युत फलक का नियम, विद्युत फलक भी इंपॉर्टेंट है। आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा इसका, है ना, हम क्योंकि मैं बाहर था
चलिए बात करता हूँ 98 क्वेश्चन के। 98 क्वेश्चन लिखा है मैक्सवेल के प्रकार विद्युत चुम्बकीय तरंग का सिद्धांत, जो कि 5 नंबर में है, लेकिन मैं 3 नंबर में बोल दिया हूँ गलती से, लेकिन ये 5 नंबर में आता है। जी हाँ, सो 5 या 3 नंबर में आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन का है, ठीक। मैक्सवेल के प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग का सिद्धांत, अगर आपको याद है तो अच्छी बात, रिवीजन कर लेना, नहीं याद है तो आज तैयार कर लो, इससे आसान आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक। ये सबसे आसान लिखा भाई। क्या लिखा है, जब कभी किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है, फिर ब्रेकर लगाना है, अर्थात परिपथ में उच्च आवृत्ति के विद्युत दोलन होते हैं, उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित का मतलब होता है फैलना, प्रसारित होने लगती हैं तो है ना, होने लगती है। इन तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं, ठीक। इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B परस्पर लंबवत तथा संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, ठीक है भाई। अब आपको हेडिंग डालना है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अभिलक्षण, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के आपको अभिलक्षण जरूर डालना है। हेडिंग नंबर 1 क्या लिखना है, कम से कम 3 अभिलक्षण तो आपको लिखना ही होगा। पहला क्या जाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। दूसरा नंबर क्या है, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा नंबर क्या लिखना है, ये तरंगे निर्वात में v बराबर 1/√u0 वेग से चलती हैं, जिसका मान प्रकाश की चाल के बराबर होता है। मेरे भाई आपका अभिलक्षण लिख दिया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 5 नंबर आता है, लेकिन मैं 3 नंबर बोल दिया, कोई बात नहीं, मान चलिए कि इंपॉर्टेंट तो है। स्क्रीनशॉट ले लिया, नहीं याद है तो याद आज रातों रात कर लो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर गिना जाता है, ठीक। जैसे कि मैक्सवेल के नेम हो जाएगा, आइंस्टीन के समीकरण, ये सब इंपॉर्टेंट आते हैं फिजिक्स के अंदर। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चल